राधे राधे। आप सभी का हृदय से स्वागत है सौम्या पंडित के साथ इस पावन और दिव्य कथा में। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और इस पवित्र कथा को अपने परिवारजनों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, ये कथा उस दिव्यता के स्तर तक ले जाती है जहाँ मन की उलझनें शांत होती हैं, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। तो आज हम जानेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत कथा का वो रहस्य जो वाणी को मधुर, बुद्धि को तीव्र और भाग्य को उज्जवल बना देता है। कहते हैं जिसने श्रद्धा से ये कथा सुनी उसके जीवन से भ्रम, भय और अस्थिरता धीरे धीरे दूर होने लगी। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा जगाए और प्रवेश करें बुद्ध प्रदोष व्रत की दिव्य कथा में। तो कथा प्रारंभ होती है। श्रद्धालु जनों, आज मैं सौम्या पंडित आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अत्यंत पवित्र और दुर्लभ बुद्ध प्रदोष व्रत कथा में। प्रदोष काल वो समय जब दिन और रात्रि एक दूसरे से मिलते हैं, जब पृथ्वी मौन होती है और आकाश से दिव्य शक्तियां वर्षा करती हैं, और जब ये प्रदोष बुधवार के दिन आता है तो इसे कहा जाता है बुद्ध प्रदोष व्रत। ये व्रत हमें बुद्धि देता है, हमारी वाणी को मधुर बनाता है, व्यापार, नौकरी और शिक्षा में सफलता दिलाता है और सबसे बड़ी बात कि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजायाम सर्व पापः प्रमुच्यते, अर्थात जो मनुष्य प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब ये पूजा बुधवार को की जाती है तो भगवान शिव के साथ साथ बुध ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। जिनकी कुंडली में बुध अशुभ हो, जिनके वाणी में कटुता हो, जिनका व्यापार बार बार नुकसान में जाता हो और जिनके निर्णय गलत सिद्ध होते हों, उनके लिए बुद्ध प्रदोष व्रत अमृत के समान होता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक समय देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, कौन सा व्रत ऐसा है जो बुद्धि, विवेक और शिव भक्ति तीनों प्रदान करता हो। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य बुद्ध प्रदोष व्रत शुद्ध मन और सच्चे भाव से करता है उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था, जिस राज्य का नाम था सुवर्णपुर। ये राज्य धन धान्य से भरपूर था, लेकिन उसके राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी। राजा का चेहरा तेजस्वी था पर निर्णय गलत हो जाते थे। वाणी सुंदर थी पर लोग बातों का अर्थ नहीं समझ पाते थे। राजा का तो नाम था राजा सुमेध। राजा सुमेध को ना तो राज्य की राजनीति समझ आती थी, ना व्यापार की चालें। मंत्री सलाह देते पर राजा उल्टा निर्णय ले बैठता। धीरे धीरे व्यापार घाटे में जाने लगा, प्रजा में असंतोष बढ़ा और राज्य की समृद्धि डगमगाने लगी। राजा रात्रि में अकेले बैठकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी बुद्धि मेरा साथ क्यों नहीं देती। एक दिन वन से एक दिव्य तेजस्वी ऋषि राजसभा में पधारे। उनकी आंखों में करुणा थी और मुख पर अपार शांति। राजा सुमेध ने चरणों में गिरकर पूछा, हे महामुनि, मेरी बुद्धि क्यों भ्रमित रहती है। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, तुम्हारे बुध ग्रह दुर्बल है, लेकिन उपाय बहुत ही सरल है। राजा सुमेध ऋषि के वचनों को सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उनका मन आशा और भय दोनों भावों से भर गया था। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे महामुनि, यदि मेरी बुद्धि का कारण बुध ग्रह है तो कृपा करके मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मैं शिव कृपा प्राप्त कर सकूं। ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, प्रदोष काल में जब बुधवार का दिन हो तब जो व्रत किया जाता है उस बुध को
बुद्ध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव की उपासना होती है और साथ ही बुद्ध ग्रह की शांति होती है। ऋषि ने आगे कहा कि ये व्रत केवल उपवास नहीं होता, ये व्रत है मन, वाणी और बुद्धि की शुद्धि करता है। ऋषि बोले, राजन, व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो। मन में ये संकल्प लो कि मैं ये व्रत भगवान शिव की कृपा और अपनी बुद्धि की शुद्धि हेतु कर रहा हूँ। राजा सुमेध ने तुरंत संकल्प लिया। ऋषि ने समझाया, संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है और रात्रि जन्म लेती है, वही समय प्रदोष कहलाता है। इस काल में शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों की मनोकामना सुनते हैं। ऋषि बोले, प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, शहद और गंगा जल से करो। बेलपत्र अर्पित करो, हरे पुष्प चढ़ाओ और दीपक प्रज्वलित करो। फिर मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, ओम बुद्धाय नमः। फिर निर्धारित बुधवार आया। राजा सुमेध ने दिन भर उपवास रखा। उस दिन क्रोध, अहंकार और व्यर्थ वाणी से वो दूर रहे और प्रदोष काल में शिवालय पहुंचे। जब उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उनका मन अचानक शांत हो गया। अभिषेक करते समय राजा की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके मस्तिष्क पर हाथ रखकर कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीपक की लौ स्थिर हो गई। मंदिर में एक अलौकिक शांति फैल गई। ऋषि ने धीरे से कहा, राजन, ये शिव कृपा का पहला संकेत है। उसी रात्रि राजा ने स्वप्न देखा। एक हरे प्रकाश से घिरा हुआ दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो बोला, मैं बुद्ध हूँ। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अभी यात्रा प्रारंभ हुई है। राजा की नींद खुल गई। उनका हृदय आनंद से भर गया। स्वप्न से जागने के बाद राजा सुमेध देर तक शांत बैठे रहे। पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे मन का कोलाहल थम गया हो। विचार स्पष्ट थे, हृदय हल्का था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि ये आपका संकेत है तो मैं जीवन भर इस मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। अगले दिन राजसभा लगी, जहाँ पहले राजा मंत्रियों की बात अधूरी समझते थे या बिना सोचे निर्णय ले लेते थे, आज राजा प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मंत्री आश्चर्यचकित थे। एक मंत्री ने धीरे से कहा, आज महाराज के निर्णय पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। राजा की वाणी में पहली बार मधुरता आई। जहाँ पहले शब्द कठोर हो जाते थे, आज वही शब्द शांत और संतुलित थे। प्रजा ने अनुभव किया कि राजा अब केवल शासक नहीं, मार्गदर्शक बन रहे हैं। दूसरा बुधवार आया। इस पर राजा का विश्वास और भी दृढ़ था। उन्होंने पूरे दिन मौन का अभ्यास किया, केवल आवश्यक शब्द ही बोले और मन में ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। प्रदोष काल में जब उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया तो दीपक की लौ स्वतः दो भागों में बट गई। ऋषि बोले, राजन, ये संकेत है कि शिव और बुद्ध दोनों प्रसन्न हैं। अभिषेक के समय राजा को ऐसा लगा जैसे मस्तिष्क में कोई जटिल ग्रंथ खुल रहा हो। समस्याएं जिनका समाधान वर्षों से नहीं मिला था, अब स्वयं स्पष्ट होने लगी। कुछ ही दिनों में व्यापार में लाभ होने लगा, किसानों को सही मार्गदर्शन मिला और विवाद शांत होने लगे। राजा के निर्णय अब दूरदर्शी हो चुके थे। प्रजा ने कहना शुरू किया, राजा सुमेध अब सच्चे अर्थों में राजा बन गए हैं। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, जब मन शुद्ध होता है और वाणी संयमित, तब बुद्ध स्वयं जीवन का पथ दिखाते हैं। राजा के राज्य में अब समृद्धि लौट रही थी। राज्य में शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब ईश्वर किसी भक्त को ऊंचाई देते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। राजा सुमेध के जीवन में भी अब वही क्षण आने वाला था। एक दिन प्रातः सीमा से समाचार आया
कि महाराज, पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया है। सभा में सन्नाटा छा गया। वही राजा सुमेध जो पहले ऐसे समय में घबरा कर गलत निर्णय ले लेते थे, आज शांत खड़े थे। उनकी दृष्टि स्थिर थी। मंत्री बोले, महाराज, हमें तुरंत युद्ध घोषित कर देना चाहिए। पर राजा ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान किया। उनके मन में ऋषि के शब्द गूंज उठे, राजन, संयम ही बुद्ध की शक्ति है। राजा बोले, आज बुधवार है और प्रदोष भी। सभा चकित रह गई। राजा ने आदेश दिया, पहले शिव पूजा होगी, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। युद्ध का भय था, पर राजा ने व्रत नहीं तोड़ा, उपवास रखा, मौन साधा और प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक भी किया। अभिषेक करते समय उनके मन में विचार आया, यदि मैं युद्ध करूं तो कितने प्राण जाएंगे। ध्यान की अवस्था में राजा ने भीतर से एक स्वर सुना, राजन, बुद्धि का अर्थ तलवार उठाना नहीं, समस्या को बिना रक्तपात सुलझाना है। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने युद्ध के स्थान पर दूत भेजे, समझौते का प्रस्ताव रखा और व्यापारिक सहयोग की बात रखी। पड़ोसी राज्य चकित रह गया। बिना युद्ध संकट टल गया, व्यापार बढ़ा और दोनों राज्यों में मैत्री स्थापित हो गई। प्रजा ने कहा, ये निर्णय केवल बुद्धिमान राजा ही ले सकता है। ऋषि ने कहा, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्ध प्रदोष व्रत केवल पूजा नहीं, जीवन जीने की कला है। युद्ध टल चुका था, राज्य भी सुरक्षित था, प्रजा भी सुखी थी। परंतु राजा सुमेध के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था, क्या मैं सचमुच शिव कृपा के योग्य बन पाया हूँ? शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की अंतिम कृपा तभी उतरती है जब अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाए। एक दिन प्रजा में चर्चा होने लगी, राजा सुमेध देवताओं के समान बुद्धिमान हो गए हैं। ये शब्द राजा के कानों तक पहुँचे। क्षण भर के लिए मन में विचार आया, क्या ये सब मेरे प्रयास का फल है? और उसी क्षण राजा के भीतर से एक कंपन सा महसूस हुआ। रात को राजा शिवालय में अकेले गए। कोई सभा नहीं, कोई राजसी वैभव नहीं, केवल एक दीपक और शिवलिंग। राजा ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे महादेव, यदि मेरे भीतर अहंकार का अंश भी शेष है तो कृपया उसे नष्ट कर दीजिए। अगला बुधवार आया। ये अंतिम बुद्ध प्रदोष था। राजा ने निराहार व्रत रखा, पूरे दिन मौन रहे और रात भर शिव नाम का जाप किया। प्रदोष काल में जब उन्होंने जल अर्पित किया तो मंदिर में अचानक सुगंध फैल गई। ध्यान में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ बुद्ध देव भी खड़े थे। राजा सुमेध भूमि पर गिर पड़े। भगवान शिव बोले, राजन, तुमने बुद्धि को अहंकार से नहीं, सेवा से जोड़ा है। यही सच्ची साधना है। बुद्ध देव बोले, मैं तुम्हें स्थिर बुद्धि, शुद्ध वाणी और विवेक प्रदान करता हूँ। फिर शिव भगवान ने वर दिया, तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा, तुम्हारे निर्णय लोकहित में होंगे और तुम्हारा नाम धर्म राजाओं में लिया जाएगा। राजा के मस्तक पर हाथ रखकर शिव अंतर ध्यान हो गए। राजा सुमेध जब केवल शासक नहीं, एक साधक बन चुके थे। राज्य चलता रहा, पर राजा का मन सदैव शिव चरणों में लगा रहा। भगवान शिव के साक्षात दर्शन के बाद राजा सुमेध का जीवन केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। अब वे सिंहासन पर बैठते तो राजा थे, पर भीतर से एक साधक बन चुके थे। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, करुणा थी। उनकी वाणी में आदेश नहीं, समाधान था। एक दिन प्रातःकाल राजा ने राजसभा में घोषणा की कि आज से बुद्ध प्रदोष व्रत केवल मेरा निजी व्रत नहीं रहेगा, ये पूरे राज्य की साधना बनेगा। सभा में हलचल मच गई। मंत्री बोले, महाराज, क्या प्रजा इसे समझ पाएगी? राजा मुस्कुराए और बोले, जब राजा मार्ग दिखाता है तो प्रजा स्वयं चल पड़ती है। उस दिन संध्या को राजा स्वयं शिवालय पहुंचे।
दीप प्रज्वलित हुए, घंटियां बजी और राजा सुमेध ने पूरी प्रजा के सामने अपनी कथा सुनाई। कैसे उनकी बुद्धि भ्रमित थी, निर्णय गलत होते थे और कैसे बुद्ध प्रदोष व्रत ने उनका जीवन बदल दिया। प्रजा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। सभा में एक व्यापारी खड़ा हुआ। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मेरे व्यापार में केवल घाटा है। वाणी इतनी कटु है कि ग्राहक लौट कर नहीं आते। क्या ये व्रत मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भी है? राजा ने उत्तर दिया, यही तो इसका सौंदर्य है। ये व्रत राजा और रंक में भेद नहीं करता। उस व्यापारी ने पहली बार व्रत रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और केवल एक मंत्र बोला, शिव पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय। 3 बुद्ध प्रदोष बीते। धीरे धीरे उसकी वाणी में मिठास आई, व्यापार चल पड़ा और घर में शांति लौट आई। वह पुनः राजसभा में आया, आंखों में आंसू थे। अब किसान व्रत करने लगे, विद्यार्थी बुद्ध प्रदोष पर पढ़ाई से पहले शिव का स्मरण करने लगे, गृहस्थ परिवारों में झगड़े कम होने लगे और प्रदोष काल में पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। एक दिन वही ऋषि फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा व्रत अब लोक कल्याण का माध्यम बन चुका है। यही सच्ची भक्ति है। ऋषि ने एक गूढ़ बात कही कि बुद्ध प्रदोष व्रत केवल ग्रह शांति नहीं करता, ये मनुष्य को सोचने से पहले समझना सिखाता है। राजा ने नमन किया। ऋषि बोले, जिस युग में वाणी से रिश्ते टूटते हैं, उस युग में बुद्ध प्रदोष वाणी को मर्यादा देता है। राज्य में बुद्ध प्रदोष व्रत का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन जहाँ प्रकाश फैलता है वहाँ अंधकार की परीक्षा भी होती है। उसी समय राज्य में एक महान विद्वान का आगमन हुआ। उसका नाम था आचार्य कौशिक। आचार्य कौशिक वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के पंडित थे, तर्क में अजेय माने जाते थे। लेकिन उसके ज्ञान में एक दोष था, वो बहुत अहंकारी था। वो कहता था, बुद्धि पूजा से नहीं, ज्ञान से आती है। एक दिन वो राज्यसभा में आया और बोला, महाराज, आप प्रजा को अंधविश्वास सिखा रहे हैं। व्रत से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि तो तर्क से आती है। सभा सन्न रह गई। पुराने राजा होते तो क्रोधित हो जाते, पर आज राजा शांत थे। उन्होंने केवल इतना कहा, आचार्य, ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। राजा बोले, ज्ञान जानकारी देता है, पर बुद्धि उस जानकारी का उचित प्रयोग सिखाती है। आचार्य मुस्कुराया, ये तो दर्शन है, प्रमाण कहाँ है? राजा बोले, आप बुद्ध प्रदोष का एक व्रत करें। यदि कोई परिवर्तन ना हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आचार्य ने हंसकर स्वीकार किया। पहले बुधवार आचार्य ने उपवास किया, पर मन में उपहास था। दूसरे बुधवार पूजा की, पर मन भटका रहा। तीसरे बुधवार उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो पहली बार उनकी आंखें भर आईं। आचार्य ने अनुभव किया कि ज्ञान होते हुए भी वे जीवन से कटे हुए थे। बुद्धि जागी तो करुणा आई। आचार्य राजसभा में लौटे। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, मैं ज्ञानी था, पर बुद्धिमान नहीं। ऋषि प्रकट हुए और बोले, जहाँ ज्ञान झुक जाए वही बुद्धि प्रकट होती है। राजा ने घोषणा की कि बुद्ध प्रदोष व्रत किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, ये केवल मन को बड़ा करता है। जहाँ राजसभा में ज्ञान और अहंकार की कथा गूंज रही थी, वहीं राज्य के एक कोने में एक ऐसी स्त्री थी जिसका जीवन शब्दों से नहीं, मौन से लिखा जा रहा था। उसका नाम था माधवी। माधवी साधारण स्त्री थी, न विदुषी, न पंडिता, न शास्त्रों की ज्ञाता, पर उसके जीवन में दुख बहुत था। पति जीवित था, पर संवाद मृत। पति कठोर था, हर बात पर कटु वचन बोलता। माधवी बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में उसके अटक जाते थे। धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। लोग कहते, ये तो गूंगी है, पर वो गूंगी नहीं थी, उसकी वाणी दबी हुई थी। एक वृद्धा ने कहा, बेटी, बुद्ध प्रदोष का व्रत करो। ये वाणी विवेक और मन को शुद्ध करता है।
माधवी ने कुछ नहीं कहा, केवल आंखें झुका ली। उसने संकल्प लिया, मैं बोलूंगी नहीं, पर मन से शिव को जरूर पुकारूंगी। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसके आंसू जल में घुल गए। ना मंत्र, ना उच्चारण, केवल भावना। उस रात स्वप्न आया। एक ज्योति बोली, बुद्धि शब्दों से नहीं, भाव से प्रकट होती है। अब माधवी ने अपने भीतर की आवाज सुनी। पहली बार उसने समझा कि वो गलत नहीं थी, वो कमजोर नहीं थी। पति ने महसूस किया कि घर में तो बहुत शांति है। कटु शब्दों का उत्तर मौन दे रहा था। शिव मंदिर में बुद्ध ग्रह का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। माधवी के चेहरे पर तेज आ गया। चौथे बुधवार जब उसने शिव से कहा, यदि योग्य समझो तो मेरी वाणी लौटा दो, उसके मुख से पहले शब्द निकले, शांति। राजा को ये कथा पता चली। माधवी को सभा में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुमने क्या सीखा? माधवी बोली, बुद्धि बोलने में नहीं, समय पर चुप रहने में भी होती है। सभा नतमस्तक हो गई। ऋषि बोले, जहाँ मौन में भी संदेश हो, वही बुद्ध की सच्ची कृपा है। राजा ने घोषणा की कि जो स्त्री मौन में अपमान सहती है, उसका मौन एक दिन परिवर्तन बनता है। जहाँ बुद्धि का प्रकाश राजा और प्रजा पे फैल चुका था, वहीं राज्य की सीमा पर एक घर ऐसा भी था जहाँ दीपक जलता तो था, पर गोद सूनी थी। उस स्त्री का नाम था शारदा। शारदा के पास धन था, सम्मान था, पति का प्रेम था, पर संतान नहीं थी। हर बुधवार जब वो बच्चों की हंसी सुनती, उसका हृदय चुपचाप रो पड़ता। लोग कहते, पिछले जन्म का दोष होगा। कोई नहीं समझता था कि हर रात उस स्त्री की गोद कितनी खाली लगती है। एक दिन शारदा शिव मंदिर पहुंची। उसने कुछ नहीं मांगा, केवल ये कहा कि हे प्रभु, यदि मेरी गोद नहीं भरनी तो मुझे इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे देना। शिव ने मौन साधा, पर मौन भी उत्तर देता है। शारदा ने हरी साड़ी पहनी, मूंग का दान किया और चुपचाप दीप जलाया। उस रात पहली बार वो बिना रोए सोई। उसके सपने में एक बालक आया, हरी आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि उसका हृदय हल्का है। अब वो व्रत को केवल विधि नहीं, भाव से करने लगी। वो हर स्त्री के लिए प्रार्थना करती। राजा को ज्ञात हुआ, जो माँ नहीं है वही सबसे अधिक माँ बनकर सोचती है। ऋषि बोले, बुद्ध की कृपा तुरंत फल नहीं देती, वो पहले मन को माँ बनाती है। शारदा ने एक अनाथ बालिका को गोद में उठाया। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार माँ बनी, बिना जन्म दिए। उस रात स्वप्न में भगवान बोले कि जो माँ बनना जानती है, उसे गोद खाली नहीं रहती। शारदा को संतान सुख प्राप्त हुआ, पर उससे पहले उसने सिखाया कि ममता क्या होती है। राजा ने कहा कि बुद्ध प्रदोष सिर्फ संतान नहीं देता, वो स्त्री को माँ बनने की योग्यता भी देता है। जहाँ शारदा की गोद बुद्ध की कृपा से भर चुकी थी, वही राज्य के एक कोने में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास बुद्धि थी, पर दिशा नहीं था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त पढ़ा लिखा था, व्यापार जानता था, पर हर बार हानि ही हानि उसको मिलती थी। लोग कहते, इसका भाग्य ही फूटा है, पर सच ये था कि उसकी बुद्धि अहंकार से ढकी हुई थी। ऋषि कहते, बुद्ध का सबसे बड़ा दोष ज्ञान नहीं, अहंकार देता है। धर्मदत्त हर साल को ठुकरा देता। एक दिन व्यापार में इतनी हानि हुई कि घर का चूल्हा बुझ गया। उस रात धर्मदत्त पहली बार रोया। उसने ना शास्त्र पढ़े, ना मंत्र जाने, बस इतना कहा, हे प्रभु, मेरी बुद्धि तो है, पर मैं उसे सही दिशा नहीं दे पा रहा। धर्मदत्त ने हरी दाल दान की और किसी से बहस नहीं की। उस दिन उसने केवल सुना, उसने माना, गलती मेरी भी हो सकती है। यही स्वीकार बुद्ध को प्रिय होता है। उसकी वाणी कोमल होने लगी। व्यापार में ईमानदारी आई।
एक साधु ने कहा, लाभ तभी आता है जब बुद्धि सेवा में लगे। धर्मदत्त ने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि उसी सप्ताह नया व्यापार प्रस्ताव आया। जो घाटा वर्षों से था वो धीरे धीरे लाभ में बदलने लगा। राजा ने सभा में कहा, बुद्ध धन नहीं देता, वो धन संभालने की बुद्धि देता है। धर्मदत्त अब कहता है कि जिस दिन मैंने झुकना सीखा उसी दिन मुझे बुद्ध ने उठाया। जो भी बुद्ध प्रदोष को केवल धन के लिए करता है वो रुक जाता है, जो बुद्धि के लिए करता है वो आगे बढ़ता जाता है। ऋषियों ने कहा है, कथा का अंत नहीं होता, वो तो जीवन में प्रवेश करती है। जब शारदा, धर्मदत्त और राजा तीनों के जीवन में बुद्ध प्रदोष व्रत का फल प्रकट हो चुका था, तब गुरु वशिष्ठ ने सभी को एकत्र कर कहा, भक्तों, हे राजन, बुद्ध ग्रह धन नहीं, धन को संभालने की बुद्धि देता है। बुद्ध पद नहीं, पद पर टिके रहने की समझ देता है। शारदा को मिली वाणी की पवित्रता और ज्ञान की दीप्ति, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है। वही दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि धर्मदत्त को मिला विनम्रता और सही निर्णय की शक्ति। वही राजा को मिला प्रजा के लिए न्यायपूर्ण शासन। भक्तों, बुद्ध प्रदोष का गूढ़ रहस्य ऋषि ने बताया। ऋषि बोले, यदि वाणी शुद्ध हो तो बुद्ध प्रसन्न होते हैं, यदि विचार शुद्ध हो तो बुद्ध स्थिर होते हैं, और यदि कर्म शुद्ध हो तो बुद्ध फलदायी होते हैं। भक्तों, व्रत का अंतिम नियम ये है कि बुद्ध प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति कभी झूठ न बोले, कटु वाणी से बचे, विद्या का सम्मान करे, हरे वस्त्र या हरी वस्तु का त्याग करे, किसी को नीचा ना दिखाए। यही है बुद्ध प्रदोष व्रत की आत्मा। अब कलयुग के लिए विशेष वरदान ऋषियों ने बताया है। ऋषियों ने कहा कि कलयुग में जहाँ लोग बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे, वहाँ बुद्ध प्रदोष उन्हें फिर से सही मार्ग दिखाएगा। कथा सुनने वालों के लिए फल है कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी वाणी प्रभावशाली बनती है, निर्णय सही होने लगते हैं, व्यापार, नौकरी और शिक्षा में उन्नति होती है, मानसिक भ्रम दूर होता है। अब हमारी भगवान से यही अंतिम प्रार्थना है कि हे भगवान शिव, हे देव गुरु बुद्ध, हम सबको कटुवाणी से बचाइए, अहंकार से दूर रखिए और हमारी बुद्धि को धर्म के मार्ग पर स्थिर कीजिए। भक्तों, यदि आपको ये बुद्ध प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। बुद्धि जागे, जीवन बदले। राधे राधे।